सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शैडो हंटर्स के एपिसोड नंबर 12 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं इजी के केस वाली प्रॉब्लम खत्म होने की वजह से और मॉडल कप वापस मिल जाने की वजह से अब इंस्टीट्यूट में थोड़ा बहुत अच्छा माहौल होता है। एलेक की शादी होने वाली होती है जिसके लिए इजी भी काफी एक्साइटेड और खुश होती है, शादी की प्रिपरेशंस कर रही होती है। मगर जेस को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो अपने मिशन पर ही ध्यान लगाए होता है जो कि है जॉशलिन की शील्ड तोड़ना, ताकि वो वैलेंटाइन और उसके प्लान के बारे में कुछ बता सके, जिसके लिए वो उस वॉरलॉक को ढूंढ रहा होता है जिसने कि जॉशलिन को उसकी शील्ड बना के दी है। इसके बाद सीन सिटो के एलेक के ऊपर जाता है जो कि क्लैरी के पास आके उसे थैंक यू करता है, क्योंकि क्लैरी के मॉडल कप को देने की ही वजह से इजी आज बच पाई है। और क्लैरी भी एलेक को उन सारी चीजों के लिए थैंक यू करती है जो कि आज तक एलेक ने क्लैरी के लिए की है। इसके बाद एलेक मैग्नस के पास जॉशलिन की शील्ड के बारे में पूछने आता है कि क्या उसे मालूम है कि जॉशलिन की शील्ड को किसने बनाया है, जिसका मैग्नस जवाब देता है कि हाँ, वो इस बारे में रिसर्च कर रहा है। और फिर मैग्नस वापस से एलेक से बोलने लगता है कि एलेक लिडिया के साथ शादी करके सही नहीं कर रहा है। वो एलेक से बोलता है कि एलेक बस एक बार मैग्नस के मुंह पे बोल दे कि वो लिडिया से प्यार करता है और मैग्नस उससे इस बारे में बात करना बंद कर देगा, जिसपे एलेक बोलता है कि अब तो मैग्नस उसे कंफ्यूज कर रहा है। और मैग्नस कहता है कि कंफ्यूजन ही तो वो तरीका है जिससे कि आपको सच्चाई और सही चीजें मालूम पड़ती हैं। और मैग्नस बोलता है कि ये आखिरी बार है जब मैग्नस एलेक को ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन सिटो के साइमन के ऊपर जाता है जिसे कि क्लैरी एलेक की वेडिंग में आने का इनविटेशन देती है। इसके बाद सीन सिटो के इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है जहां अब क्लैरी, जेस, हॉज और मैग्नस को मालूम चल चुका होता है कि एक रैगनॉर नाम के वॉरलॉक ने जॉशलिन की शील्ड बनाई होगी, क्योंकि मैग्नस और डॉट के अलावा सिर्फ वही एक ऐसा लौता वॉरलॉक था जो कि जॉशलिन के सबसे ज्यादा करीब था, क्योंकि इड्रिस में वो जॉशलिन का टीचर रह चुका है, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली उसी ने जॉशलिन की शील्ड बनाई होगी। और ये जो रैगनॉर बंदा है ये मैग्नस का भी बहुत अच्छा वाला फ्रेंड है। मगर फिलहाल के लिए जब से वैलेंटाइन वॉरलॉक्स को ढूंढ रहा है तब से इस बंदे ने मैग्नस की किसी भी फायर मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, जिसकी वजह से इन्हें इस बंदे से पर्सनली जाके मिलना पड़ेगा। और उसने मैसेजेस का रिप्लाई इस वजह से नहीं दिया होगा क्योंकि उसने सोचा होगा कि ये मैसेजेस वैलेंटाइन भिजवा रहा है। फिर वो लोग वहां जाने लगते हैं कि तभी एलेक और लिडिया वहां आ जाते हैं। एलेक पूछता है कि क्या वो कुछ हेल्प कर सकता है, मगर जेस उसे मना कर देता है और बोलता है कि एलेक अपनी शादी पर ध्यान दे। इसके बाद क्लैरी जेस से बात करना चाह रही होती है क्योंकि इस ब्रदर सिस्टर वाले मैटर की वजह से उन दोनों के बीच में चीजें काफी वियर्ड हो गई होती हैं। मगर जेस को अपने आप पे घिन आ रही होती है, वो परेशान होता है, जिसकी वजह से वो बोलता है कि फिलहाल के लिए तो वो बात नहीं कर सकता। इसके बाद सीन सिटो की इजी की तरफ जाता है जो कि एलेक को एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रही होती है कि क्या एलेक श्योर है कि वो शादी करना चाहता है। एलेक हाँ बोलता है और इजी मान जाती है और आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, जो देख के एलेक काफी सरप्राइज्ड होता है। और इजी बोलती है कि एलेक उसकी मुसीबत के वक्त में उसके साथ खड़ा था तो अब इजी भी उसके साथ खड़ी रहेगी। और इसके बाद इजी एलेक को बताती है कि वो एलेक के लिए बैचलर पार्टी रख रही है। वैसे तो पार्टी जेस को देनी चाहिए थी, मगर एलेक और जेस के रिश्ते अभी सही नहीं है, जिसकी वजह से इजी को देनी पड़ रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैग्नस, क्लैरी और जेस रैगनॉर से मिलने उसके घर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनके आसपास ग्रीन फायर लग जाती है, जिसे कि सिर्फ वही लोग क्रॉस कर सकते हैं जो कि दिल के सच्चे होते हैं। और ये रैगनॉर ने वैलेंटाइन से बचने के लिए लगाई होती है। इसके बाद वो तीनों फायर के अंदर चले जाते हैं, मगर बाहर सिर्फ क्लैरी आ पाती है। क्लैरी अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते उसे रैगनॉर का घर मिल जाता है। क्लैरी फिर घर के अंदर जाके रैगनॉर को ढूंढने लगती है और उसे रैगनॉर एक पेंटिंग के अंदर मिलता है। क्लैरी रैगनॉर को पेंटिंग से बाहर निकालती है और रैगनॉर क्लैरी से बोलता है कि उसे मालूम था कि क्लैरी जरूर आएगी। फिर क्लैरी उससे मैग्नस और जेस के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो मैग्नस और जेस को आजाद कर देता है। एक्चुअल में यहाँ पे रैगनॉर ने बस क्लैरी का टेस्ट लेने के लिए कि क्या क्लैरी रैगनॉर को ढूंढ पाएगी, इस वजह से उन दोनों को गायब करा होता है। इसके बाद क्लैरी उससे अपनी मदर के बारे में पूछती है और वो जवाब देता है कि हाँ, उसी ने जॉशलिन की शील्ड को बनाया था जॉशलिन के कहने पे, बुक ऑफ वाइट्स का यूज करके। बुक ऑफ वाइट्स वॉरलॉक की एक पावरफुल मैजिकल बुक है जिसके अंदर वॉरलॉक के सबसे स्ट्रॉन्ग वाले स्पेल्स लिखे गए हैं। और जॉशलिन की उस शील्ड को बनाने के बाद रैगनॉर ने बुक ऑफ वाइट्स जॉशलिन को कहीं छुपाने को दे दी थी ताकि वैलेंटाइन कभी उसे ना ढूंढ पाए, जिसपे क्लैरी बोलती है कि फिर अब हम बिना बुक के जॉशलिन की शील्ड को कैसे तोड़ेंगे। और रैगनॉर बोलता है कि बस एक सेकंड यहीं पे रुको,
शायद मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो कि हमारी मदद कर सकती है बुक को ढूंढने में। जिसके बाद वो अपने रूम में उसे ढूंढने चला जाता है, मगर तभी एक शैक्स डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे कि रैग्नार मर जाता है। अपने फ्रेंड की मौत को देख के मैग्नस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि रैग्नार उसे काफी 100 सालों से जानता था और सबसे ज्यादा मैग्नस को रैग्नार ही जानता था। इसके बाद जेस बोलने लगता है कि हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि अगर एक डीमन हमारे ऊपर अटैक कर सकता है तो और भी कर सकते हैं। क्लैरी बोलती है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते, पहले हमें वो ढूंढना पड़ेगा जो कि रैग्नार ढूंढ रहा था। और मैग्नस उन दोनों के लिए पोर्टल बनाते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ से वापस इंस्टीट्यूट जाओ, मैं रैग्नार के सारे सामान को अपने घर पे टेलीपोर्ट करके ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो रैग्नार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर जेस और क्लैरी इंस्टीट्यूट वापस आ जाते हैं जहाँ अब जेस को लिडिया के ऊपर शक होने लग गया होता है कि शायद ये वैलेंटाइन से मिली है और इसी ने उनका प्लान लीक किया होगा जिसकी वजह से डीमंस ने रैग्नार के घर पर अटैक किया। मगर क्लैरी और इजी जेस को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और तुम विदाउट प्रूफ किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। मगर जब फिर भी जेस उनकी बात नहीं मान रहा होता तब क्लैरी डिसाइड करती है कि वो जाके लिडिया से इस बारे में पूछेगी। और जब वो लिडिया से जाके ये बात पूछती है तब लिडिया बोलती है कि अगर वो वैलेंटाइन के लिए काम कर रही होती तो उसने ऑलरेडी वैलेंटाइन को मॉडल कप दे दिया होता। और ऐसी ही टाइप की बातें करके लिडिया क्लैरी को कन्विंस कर लेती है कि वो वैलेंटाइन के साथ नहीं मिली हुई है। इसके बाद सीन जीटो के साइमन के ऊपर जाता है जिसके पास इजी आके उससे पूछती है कि आखिरकार एक अच्छी बैचलर पार्टी कैसे दी जाती है, एक अच्छी बैचलर पार्टी क्या होती है। और साइमन उसे समझाता है कि एक अच्छी बैचलर पार्टी वो होती है जहाँ सारे बेस्ट फ्रेंड्स आके एक दूसरे से मिलते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो सब हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे उनमें से एक शादी क्यों ना कर ले। यानी कि बैचलर पार्टी इज ऑल अबाउट द पीपल यू आर विथ। तो इसके बाद इजी एलेक की बैचलर पार्टी के तौर पे जेस को एलेक के पास ले आती है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करके अपने रिश्ते को वापस से सही करें, अपने मन के सारे गिले शिकवे मिटा दें। फिर जेस एलेक से माफी मांगते हुए बोलता है कि इन कुछ दिनों में उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि काफी शेल्फिश थे। वो अपने और क्लैरी के बारे में ही सोच रहा था मगर वो कभी भी एलेक को हर्ट नहीं करना चाहता था। एलेक जवाब देता है कि हाँ मुझे मालूम है। जेस बोलता है कि इन कुछ दिनों में मेरी लाइफ पूरी बदल सी गई है, एकदम तहस नहस हो गई है और तुमसे बात ना कर पाने की वजह से, तुमसे अपने दुख शेयर ना कर पाने की वजह से ये कठिनाइयां बस और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और एलेक बोलता है कि हाँ मेरे साथ भी वही सेम चीज है, बस हम दोनों इतने सारे ड्रामा में फंस गए हैं कि क्या बताएं। और फिर इसके बाद मैग्नस और एलेक के बीच का रिश्ता वापस से सही हो जाता है और ये दोनों खुल के एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मैग्नस के ऊपर जाता है जो कि रैग्नार के सारे सामानों को अपने घर पे ले आया होता है, उन सारे सामानों की खोजबीन कर रहा होता है और इसी दौरान उसे रैग्नार का हेलुसिनेशन होने लगता है जो कि उसे समझा रहा होता है कि मैग्नस को एलेक के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए। मैग्नस ने 100 सालों से किसी को अपने पास नहीं आने दिया है, किसी से अपना दिल नहीं लगाया है, मगर अब मैग्नस को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, अपने प्यार को पाने की अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद मैग्नस मोटिवेट हो जाता है और अपने दोस्त से बोलता है कि तुम मरने के बाद भी सबसे बेस्ट एडवाइस देते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एलेक की वेडिंग की तरफ जाता है जहां एलेक के पेरेंट्स आके एलेक से बोलते हैं कि पहले तो उन्हें एलेक का ये लिडिया से मैरिज करने वाला आइडिया सही नहीं लगा था मगर अब वो एलेक के ऊपर गर्व महसूस कर रहे हैं। इसके बाद लिडिया वहां आ जाती है, एलेक और लिडिया की मैरिज सेरेमनी चालू हो जाती है मगर जैसे ही सेरेमनी कंप्लीट होने वाली होती है वैसे ही मैग्नस वहां पे आ जाता है जिसे देख के सब लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। मैरिस मैग्नस से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ मगर मैग्नस जवाब देता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा अगर एलेक चाहता है तो। इसके बाद एलेक मैग्नस को देख के वापस से सोचने लगता है, नर्वस होने लगता है। जिसके बाद लिडिया उसे समझाती है कि एलेक को वही चूज करना चाहिए जो कि उसका दिल उससे बोल रहा है, वो खुश रहना डिजर्व करता है। जिसके बाद एलेक लिडिया को सॉरी बोल के मैग्नस के पास जाके सबके सामने उसे किस कर लेता है। ये देख के रॉबर्ट और मैरिस वहां से चले जाते हैं मगर साइमन और इजी एलेक के पास आके उससे बोलते हैं कि उसने जो किया सही किया। और जेस लिडिया को थैंक यू करते हुए बोलता है कि जो लिडिया ने एलेक के लिए किया है वो बहुत ही बड़ी चीज है। और लिडिया बोलती है कि नहीं, मैंने वही किया जो सही था। फिर जेस लिडिया से पूछता है कि अब वो क्या करेगी, जिसपे लिडिया जवाब देती है कि अब वो वापस इड्रिस जाएगी और वर्क में अपने आप को बिजी कर लेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेस, क्लैरी, मैग्नस और एलेक को बुक ऑफ वाइट का एक टुकड़ा मिलता है जिसे ट्रैक करके उन्हें मालूम पड़ जाता है कि बुक कैमिल के पास है जो कि होटल ड्यूमॉर्ट के बेसमेंट में बंद है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लिडिया के ऊपर जाता है जो कि इड्रिस वापस जाने के लिए अपने कमरे में आके मॉडल कप को लेती है मगर तभी पीछे से कोई उसे मार के उसे बेहोश करके मॉडल कप को छीन लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी और जेस के ऊपर जाता है जहां क्लैरी जेस को अपनी मदर का वही जॉनथन क्रिस्टोफर वाला बॉक्स दिखाती है और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि जेस का एक्चुअल नाम जॉनथन क्रिस्टोफर है। इसके बाद जेस क्लैरी से बोलता है कि वो इन सब चीजों की वजह से काफी कंफ्यूज हो रहा है, उसे लग रहा है कि उसके अंदर एक
एक डार्कनेस है, क्योंकि जब वैलेंटाइन ने उसे अपने साथ चलने को बोला था तब वो अपने फादर का कहना मानना चाहता था, जिसपे क्लैरी बोलती है कि उसे मालूम है कि जेस एक बुरा इंसान नहीं है और वो दोनों साथ मिलके अपनी मुसीबतों को हल करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एलेक के ऊपर जाता है, जिसके पास रॉबर्ट और मैरिस आते हैं और मैरिस एलेक के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है कि एलेक ने एक डाउन वर्ल्डर के लिए उनकी बेइज्जती कर दी। मगर जो रॉबर्ट होते हैं उनके इस सिचुएशन पे काफी मिक्स्ड ओपिनियंस रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करें। फिर वो वहां से चले जाते हैं और एलेक मैग्नस से डेट पे चलने को पूछता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके ल्यूक के ऊपर जाता है, जो कि जॉस्टिन के पास बैठा होता है कि तभी वहां पे हॉज आ जाता है और ल्यूक से बोलता है कि ल्यूक जाके रेस्ट कर ले और तब तक के लिए वो यहाँ पे जॉस्टिन के साथ बैठ जाएगा। इसके बाद ल्यूक वहां से चला जाता है और ल्यूक के जाने के बाद हॉज एक रिंग पहन के वैलेंटाइन से कम्युनिकेट करने लगता है और वैलेंटाइन हॉज से पूछता है कि क्या हॉज ने मॉडल कप हासिल कर लिया, जिसपे हॉज जवाब देता है कि हाँ, मैंने मॉडल कप हासिल कर लिया है और मैं इस मॉडल कप को आके तुम्हें दे भी दूंगा अगर तुम मेरे इस बाउंडेशन वाले रून को मिटा देते हो तो, जो कि मुझे इंस्टीट्यूट से बाहर नहीं निकलने देता है। जिसपे वैलेंटाइन जवाब देता है कि ठीक है, डील इज अ डील। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।